आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे पावरफुल कैंडल के बारे में। जो ये छोटी छोटी कैंडल हमें बताती है कि मार्केट का साइकोलॉजी, मार्केट का मूवमेंट, ठीक है, बायर्स और सेलर के बीच का साइकोलॉजी हमें मार्केट में कैंडल बताती है। तो आज हम सीखने वाले हैं डबल कैंडल स्टिक। तो इसका रेड कैंडल का ओपन कहाँ है और क्लोज कहाँ है, आप लोगों को पता ही होगा। रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे इसका ओपन है, ठीक है, यहाँ पे इसका क्लोज है, और इस कैंडल में इसका यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, ठीक है। हाई ये है, ये दोनों हाई है। तो ये सब तो बेसिक चीजें, ये सब बताने से टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो ये इसका काम क्या है, ये जो कैंडल वैलिड कब होता है, जब इस ग्रीन कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल का बॉडी का अंदर हो, तब ये वैलिड कैंडल माना जाता है। अगर इस कैंडल का ऊपर हो तो ये एंगल नहीं है, मतलब एंगल्फिंग कैंडल नहीं है। अगर ये कैंडल ऐसा बनता, ऐसा कैंडल बनता, ये रेड होता, ठीक है। अगर ये रेड होता, ऐसा बनता, तो ये वैलिड कैंडल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉडी है यहाँ तक, इसका जो यहाँ तक बॉडी है ग्रीन कैंडल का, इसका ऊपर चल गया, ये वाला जो हिस्सा है इसका ऊपर चल गया, तो ये वैलिड कैंडल नहीं होगा, ठीक है। एंगल्स मतलब अंदर लेना, तो मतलब इसका अंदर रहेगा तभी ये होगा, ठीक है, वैलिड होगा, नहीं तो ये नहीं होगा वैलिड, ठीक है। तो ये भी सेम है। तो ये जो कैंडल है ये हमेशा बुलिश है तो मतलब बॉटम पे बनेगा, बेयरिश है तो ये हमेशा टॉप पे बनेगा। ये जो दो कैंडल है यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हमको देखने मिलेगा बुलिश एंगल्फिंग। उसके बाद यहाँ से ठीक मार्केट सीधा ऊपर, मार्केट ऊपर जाएगा, और ये बेयरिश है तो ये हमेशा टॉप पे बनेगा, ऊपर में बनेगा। कहाँ पे? ऊपर में। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे हम लोग को देखने मिलेगा बेयरिश एंगल्फिंग। उसके बाद यहाँ से मार्केट सीधा नीचे, मार्केट सीधा नीचे। तो बस यही काम है एंगल्फिंग पैटर्न का। अब हम लोग देखते हैं चार्ट एग्जाम्पल पे, और इसका कलर भी मैटर करता है, ठीक है। कलर कैसे मैटर करता है? सिंगल कैंडल का कलर मैटर नहीं करता था, लेकिन डबल कैंडल में आपका कलर भी मैटर करता है, ठीक है। तो बुलिश कैंडल में, बुलिश एंगल्फिंग में हमेशा ग्रीन कैंडल रेड को एंगल्फ करेगा। मतलब आपका ऐसा एग्जांपल है कि मार्केट नीचे जा रहा था, मार्केट में बेयरिश लोग थे, ठीक है, मार्केट में बेयर्स लोग थे, लेकिन एक ये आया ग्रीन कैंडल आया, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट में बायर्स आया, जो कि बायर्स आकर सेलर्स को खा लिया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे समझते हैं, इसीलिए ये कैंडल बना। रेड कैंडल मतलब मार्केट डाउन था, ठीक है, और ग्रीन कैंडल आया, तो ग्रीन कैंडल आया तो ये रेड कैंडल को एंगल्फ कर लिया, मतलब बुलिश से बेयरिश से बुलिश कर दिया। समझ में आया? तो यही है इसका काम। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल। तो ये है बुलिश एंगल्फिंग का एग्जाम्पल। मार्केट में डाउन ट्रेंड था मार्केट में। उसके बाद एक एंगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद अप ट्रेंड शुरू, ठीक है। तो ये है एक कैंडल रिवर्सल, ठीक है, कैंडल रिवर्सल है। तो ये जितना है ना, ये सब बेयरिश लोग है। यहाँ पे ये रेड कैंडल जितना है, ये सब बेयर्स लोग है, ये कैंडल बेयर्स लोग है, और सिर्फ ये दो और ये दो, ठीक है, बुलिश है, और ये दोनों बेयरिश है, ठीक है। तो मार्केट जब डाउन है तो बेयर्स लोग होंगे, तो उसके बाद अगर कोई आ जाता है मार्केट में, कोई बड़ा प्लेयर आता है, जैसे कि बुलिश बायर्स लोग, जैसे कि बड़ा प्लेयर आकर इन सब कैंडल को खा जाता है, इन सब कैंडल को खा लेगा, तो क्या होगा? मार्केट खत्म हो जाएगा। तो वही होता है मार्केट, यहाँ पे मार्केट खत्म, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था वो ट्रेंड खत्म, यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं एंट्री एग्जिट कहाँ पे लेना। ये जो दो कैंडल है, ये दो कैंडल का ठीक हमको ऊपर में चाहिए अगली कैंडल। ये जो ग्रीन है इसमें हम लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री होगा, यहाँ पे एसएल लगेगा, और यहाँ पे हम लोग का टीपी, ट्रिगर प्राइस टीपी, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये टीपी ये और ये एसएल, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड। अब समझते हैं बेयरिश। ये है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश एंगल्फिंग में वही काम होता है जो बुलिश एंगल्फिंग में होता है। ये जितना है ये सब बायस है, ये सब लोग बायस है, सब बेयरिश लोग बायस लोग है, ठीक है। ये सब जितना है सब बायस लोग है। उसके बाद यहाँ से भी जितना जा रहा है सब बायस लोग जा रहा है। उसके बाद ठीक एक सेलर आता है, एक सेलर आया, इन सब बायस को खा लिया, एंगल्फ कर लिया, उसके बाद मार्केट को नीचे गिरा दिया। तो इसी को बोला जाता है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। समझ में आया? यही है। तो यहाँ पे हम लोग का ठीक इधर पे एसएल, जो कि यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है
स्टॉप लॉस। एंट्री लेवल इसमें दिया हुआ है, लेकिन हमको एंट्री इस पे नहीं करना है, ये वाला एंट्री लेवल गलत है। हम लोग को एंट्री कहाँ पे लेना है, ये जो अगला कैंडल है उसका हाई में, ये हाई पे ये है, इसका लो में, यहाँ पे हम लोग को एंट्री लेना है। ये हम लोग का एंट्री हो गया और टारगेट हमारा यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। टीपी, टीपी मतलब टेक प्राइस या ट्रिगर प्राइस, या ठीक है ट्रिगर प्राइस, तो ये है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी कैंडल के बारे में। तो गाइस ये है बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी पैटर्न, ठीक है। वो हमारी लैंग्वेज में जो हरामी वो गाली होता है, वो वाला हरामी नहीं है, ये इसका नाम है बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी। ये कोई गाली नहीं है, ठीक है। जापानीज लोग नाम रखते हैं ये सब। तो ये भी आपको सेम ऐसा ही देखने मिलेगा जैसे सिंगल पिन पैटर्न था, ठीक है, वैसा ही है, बस ये थोड़ा उल्टा है, ठीक है। ये उल्टा है, ये बुलिश हरामी है, ये बेयरिश हरामी है। तो ये जो कैंडल है इसमें भी सेम वही काम है, सिंगल किया है, ठीक है। छोटा सा कैंडल है जो कि बड़ा कैंडल के अंदर है, ठीक है। तो ये बुलिश हराम है, ये बेयरिश हराम है। अब इसको ये जो है इसको बेसिकली बोला जाता है कि ये मदर कैंडल है और ये बेबी कैंडल है, ठीक है। ये मदर कैंडल है और ये बेबी कैंडल, इसको बोला जाता है। ये भी वही है, तो इसका भी वही काम है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में अगर कैंडल है तो उसको बेबी कैंडल बोला जाएगा। अगर इसके आउट में, बाहर में, जैसे कि ये जो कैंडल है ये कुछ ऐसा बनता, ये कुछ ऐसा बनता, तो ये कैंडल नहीं होता, ये बेबी नहीं कहलाता, ठीक है। ये बेबी कैंडल नहीं होता। लेकिन इस बिग कैंडल के अंदर, इस मदर कैंडल के अंदर एक छोटा सा कैंडल है, तो ये बेबी कैंडल है। इसको बोला जाता है बुलिश हरामी और इसको बोला जाता है बेयर हरामी। इसमें भी आपका कलर मैटर करता है, कलर मैटर इसमें भी करता है। ये जो है बुलिश मतलब हमेशा आपका टॉप बॉटम पे बनेगा। बुलिश कैंडल जितना भी होता है वो बॉटम पे बनेगा और बेयरिश जितना भी है वो टॉप पे बनेगा। ये सब जितने भी कैंडल, अभी हम लोग जितने भी कैंडल के बारे में बात की है, सब कैंडल बुलिश और बेयरिश दोनों कैंडल टॉप पे बेयरिश बनेगा और बॉटम पे बुलिश बनेगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये है बुलिश हरामी का एग्जाम्पल। यहाँ से डाउन ट्रेंड में था मार्केट, डाउन ट्रेंड के बाद ठीक। और हाँ, आप लोगों को कभी भी चार्ट में सेम कैंडल देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे इस वाले चार्ट में, जैसे कि इसमें आपको यहाँ पे नजर आता है, यहाँ पे आप साफ साफ समझ में आता होगा। आप लोग देख कर भी बता दीजिएगा कि ये बुलिश हरामी है और बेयरिश हरामी। लेकिन जब आप चार्ट में जाइएगा तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चार्ट में कुछ अलग आता है और इसमें कुछ अलग रहता है। एग्जाम्पल कुछ और रहता है और रियल में कुछ और होता है। तो वो सब एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस से आप लोग जितना मार्केट को एनालाइज करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। मार्केट क्या है, ये जो आपको बीच में दिखता होगा, कैंडल के बीच में ये बना है, ठीक है। लेकिन आपको रियल मार्केट में बीच में नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी बीच में मिल जाए, लेकिन ज्यादातर बीच में नहीं बनेगा। हो सकता है ये जो कैंडल है इसके अंदर जो है ना, कहीं भी बन सकता है, इसके अंदर होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो सकता है कैंडल ऐसा हो, ठीक है, ये वाला ना हो, ये वाला जो ग्रीन है ना हो, ऐसा सिर्फ इतना बड़ा कैंडल हो तो वो भी बेयरिश हरामी ही होगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे कि ये जो है ग्रीन कैंडल, इसको हम लोग बोलते हैं मदर कैंडल, ये तो आपको ऐसा देखने मिलेगा। कैंडल आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसा भी मतलब ये जो है इसका जो बॉडी है, जितना बड़ा बॉडी है उसके अंदर में हो तभी वो कहलाएगा। ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, वो ऐसा भी बन सकता है, यहाँ से हो ऐसा बन सकता है, वो जैसा भी बने, कहीं भी बने, लेकिन इसके अंदर होना चाहिए। इसका जो ओपन है, इसका जो क्लोज है, इसका अंदर होना चाहिए, तभी वो मदर और बेबी कैंडल कहलाए, ठीक है। तो जैसे हम लोग चार्ट एग्जांपल में आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखें सेम नहीं है, अलग है, ठीक है। यहाँ पे एक रेड कैंडल है, ठीक है, जो कि ग्रीन को एंगल्फ कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे तो कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे पुलिस आराम पे कुछ और है, और यहाँ पे कुछ और है। रियल कैंडल, रियल चार्ट में आपको ऐसा ही देखने मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम दे, तभी समझ में आएगा, वरना मार्केट में आप लॉस ही करोगे, ठीक है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, आपको दिखा एक कैंडल, उसके बाद यहाँ से अप ट्रेंड हो गया। एंट्री एग्जिट यहाँ पे लेना है, एंट्री एग्जिट हम लोग को लेना है। ये जो रेड कैंडल है ना, उसको मार्केट तोड़ दिया हो, मतलब मार्केट उसका बाहर चल गया हो, तब हमको लेना है, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल पे नहीं लेना है। ये जो रेड कैंडल जितना बड़ा है, मान लीजिए रेड कैंडल इतना बड़ा है, तो इसके अंदर में जितने भी कैंडल आएंगे हमको इन सब में एंट्री नहीं लेना है, हमको इसका बाहर है। एंट्री कहाँ होगा मेरा? एंट्री यहाँ होगा, इस जगह पे एंट्री होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, एसएल, ये एसएल, ये होगा एंट्री, और
ये हमारा 1:2 टारगेट टीपी हो गया। अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो तो जिस कैंडल पे हम लोगों ने एंट्री किया है ठीक उसका नीचे वाला कैंडल पे एसएल लगाएंगे। एसएल कहाँ लगाएंगे? अगर एंट्री यहाँ पे है, स्टॉप लॉस बड़ा है तो स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे, एसएल यहाँ लगाएंगे और एंट्री यहाँ होगा, ठीक है। और टारगेट 1:2, कम से कम मेरा टारगेट यहाँ पे होगा टारगेट टीपी, ठीक है। ट्रिगर प्राइस समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे कैंडल। अब बात करते हैं बेयरिश हरामी कैंडल के बारे में। यह है बेयरिश हरामी कैंडल, ठीक है। सेम है, उसका उल्टा है। बुलिश हरामी का सेम उल्टा कैंडल है। यहाँ से अप ट्रेंड में था मार्केट, अप ट्रेंड है, उसके बाद एक बुलिश हरामी बना, उसके बाद डाउनफॉल, ठीक है। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। हमको लेना है ग्रीन कैंडल के बाहर, मतलब इसके बाहर ये कैंडल है, यहाँ पे एंट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा एसएल, यहाँ पे एसएल और टारगेट यहाँ तक का मेरा टारगेट होगा, ठीक है। टीपी ट्रिगर प्राइस, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल और यहाँ पे टारगेट हो गया। हेलो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो, थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को इस वीडियो में से समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी करते हुए जाना, ठीक है। तो हम लोग अब अगली वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल कैंडल के कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है। हम लोग पिछली वीडियो मैंने समझा था सिंगल पैटर्न, उसके बाद समझा डबल कैंडल, अब हम लोग समझेंगे ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है। इस कैंडल में 2 कैंडल था, 2 कैंडल का एक पैटर्न था। अगली वीडियो में हम लोग 3 कैंडल का एक पैटर्न बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।